ईरान के साथ जंग में क्या डोनाल्ड ट्रंप बहुत बुरे फंस गए हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप पर बहुत ज्यादा दबाव है? एक तरफ मुल्क के अंदर अवामी दबाव और दूसरी तरफ जहनी दबाव भी अब डोनाल्ड ट्रंप नहीं झेल पा रहे हैं। दरअसल यह सवाल इस वजह से क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान से दोबारा टक्कर लेने से गुरेज कर रहे हैं और ये इसके पीछे क्या कुछ वजूहात हैं, इसी को दरअसल हम आपको बताएंगे। क्योंकि आप देखिए कि 39 दिनों की जो जंग हुई है उसके बाद कहीं ना कहीं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान से दोबारा टक्कर लेने से गुरेज कर रहे हैं और इसकी हकीकत अब दरअसल सामने आना शुरू हो गई है। तकरीबन 39 दिन तक जारी रहने वाली जंग की असल तस्वीर और तफसीलात अब जाहिर हो रही है और बाकायदा खुद अमेरिका के एनबीसी न्यूज ने पहली बार मशरिक़ वुस्ता में ईरान के हमलों से अमेरिका को होने वाले नुकसानात की तफसीली रिपोर्ट जारी की है। और यह खुद जो न्यूज चैनल है, जो एजेंसी है, यह अमेरिका की है, जो अब दरअसल ईरान के साथ जंग में अमेरिका को कितना बड़ा झटका लगा है, कितना बड़ा नुकसान हुआ है, जानी माली नुकसान कितना बड़ा हुआ है, इसकी पकड़ किस तरह से दुनिया पर कमजोर हुई है, इसकी चौधराहट को दरअसल बहुत बड़ा झटका लगा है, इस पर बाकायदा एक रिपोर्ट जारी की गई है। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका ने उन नुकसानात को, दरअसल जो नुकसानात हुए हैं, इन नुकसानात को छिपाने की पूरी दुनिया से कोशिश की। सबसे हैरान कुन बात यह बताई गई है इस रिपोर्ट में कि ईरान ने मशरिक़ वुस्ता में कुवैत में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डों पर F-5 लड़ाका तैयारों के जरिए हमला किया गया, जो तकरीबन 65 साल पुराना तैयारा है। F-5 तैयारा दरअसल ये ईरान के पास है और यह तैयारा दरअसल अमेरिका का ही है, जो 65 साल पुराना तैयारा है। और यह तैयारा अमेरिका ने उस वक्त ईरान को दिया था जब दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बेहतर थे। तो 65 साल पहले जो तैयारा दरअसल अमेरिका ने ईरान को दिया था, ईरान ने उसी तैयारे से दरअसल जख्म दिया है अमेरिका को और डोनाल्ड ट्रंप को। दरअसल अंदरूनी जराए ने एनबीसी न्यूज को बताया कि डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने अमेरिकी अवाम से असल नुकसानात के बारे में सच नहीं बताया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सच छुपाया है। कितना बड़ा नुकसान इस जंग में अमेरिका को हुआ है, कितने पीछे दरअसल अमेरिका इस जंग के बाद चला गया है। सबसे जो अहम बात है वो दरअसल यह है कि इस जंग से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं था और यही दरअसल सबसे बड़ी नाराजगी अमेरिका के अंदर अवाम में है, अपोजिशन पार्टीज में है कि जब अमेरिका का इस जंग से कोई लेना देना नहीं था तो फिर अमेरिका इस जंग में क्यों कूदा। इजराइल के कहने पर डोनाल्ड ट्रंप आखिर क्यों राजी हो गए ईरान पर हमला करने के लिए और उसके बाद फिर इतना बड़ा नुकसान, अमेरिका के अवाम का नुकसान, अमेरिका की मईशत को नुकसान, अमेरिका के कारोबार और रेवेन्यू को बहुत बड़ा झटका, अमेरिका की आर्मी की पोल खुली, अमेरिका के डिफेंस सिस्टम की पोल दरअसल खुल गई और उसकी पकड़ पूरी दुनिया पर कहीं ना कहीं कमजोर हुई। और इसके अलावा मशरिक़ वुस्ता में जो चौधराहट थी, जो शेख दरअसल ट्रंप के पीछे पीछे लगे रहते थे, कहीं ना कहीं वो सच्चाई दरअसल सामने आ गई कि जो अमेरिका अपनी हिफाजत नहीं कर पा रहा है वो दरअसल मशरिक़ वुस्ता की या अरब ममालिक की हिफाजत आखिर क्या कुछ करेगा। और दरअसल जो बड़ी सच्चाई, जो बड़ा नुकसान इस जंग में हुआ, इस नुकसान को दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अमेरिका के अंदर छुपाया। फिर आप देखिए कि F-5 तैयारा अमेरिकी फजाई दिफा को उबूर करते हुए कुवैत में एक अमेरिकी अड्डे पर हमला करने में कामयाब हुआ था। और यह बिल्कुल जब 39 दिन की जंग शुरू हुई थी तो शुरुआती दिनों में जब ईरान ने पलटवार किया था उस वक्त दरअसल कुवैत पर F-5 तैयारे के जरिए से ईरान ने यह हमला किया था, जिसमें एक बड़ा नुकसान दरअसल जो अमेरिकी तंसीबात हैं, अमेरिका का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके जो एयरबेस हैं, उन्हें दरअसल नुकसान पहुंचाया गया था। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये नतायज कदामत पसंद थिंक टैंक यानी अमेरिकन इंटरप्राइज इंस्टीट्यूट की तहकीकात, कांग्रेस के मुआवनीन और मुतादिद अमेरिकी हुक्काम के इंटरव्यूज पर मबनी है। तो अब जाहिर सी बात है कि जंग तो भले ही अभी जंगबंदी चल रही हो, सीज फायर का दौर चल रहा हो, लेकिन सच्चाई अब सामने आ रही है। सच धीरे धीरे सामने आ रहा है और ट्रंप की जो मुश्किलें हैं इस सच्चाई के साथ लगातार कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है, दबाव बढ़ता जा रहा है। और शायद इसी वजह से माहिरीन मानते हैं
कि अब दरअसल ईरान के साथ जंग लड़ने से डोनाल्ड ट्रंप गुरेज कर रहे हैं। इसी वजह से पाकिस्तान को बीच में डालकर पाकिस्तान की सालसी के जरिए वो ईरान से दरअसल बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी शराइत हैं जहां पर बातचीत दरअसल नहीं हो पा रही है, कुछ मुश्किलें पेश आ रही हैं। लेकिन इतना तो जरूर साफ हो गया है कि अमेरिका अब ईरान से जंग नहीं करना चाहता है। जितनी बड़ी चोट दरअसल इन 39 दिनों की जंग में ईरान ने अमेरिका को दी है, इसके बाद अमेरिका अब मैदान में दोबारा से ईरान के सामने नहीं आना चाह रहा है।